मैं आपको सिखाऊंगा कि आप चैट जीपीटी कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से चैट जीपीटी की मदद से अपने वेबसाइट के लिए आप ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल लिख सकते हैं। चैट जीपीटी की मदद से आप वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं चैट जीपीटी की मदद से। अभी मैं आपको दिखाता हूं, मैंने एक कंटेंट क्रिएट करा है, एक ब्लॉग है मैं अपनी वेबसाइट के लिए। मैं उसको दिखाता हूं आपको किस तरह वो यूनिक है, क्योंकि जब भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो चैट जीपीटी पे तो आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। वो ये है कि कंटेंट की आपको क्वालिटी चेक करनी है, क्योंकि चैट जीपीटी साफ साफ ये कहता है, उसकी जो कंपनी है ओपन एआई वो भी खुद कहती है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कंटेंट का जो 100% एक्यूरेसी की कोई गारंटी हो। दूसरा ये है कि कंटेंट यूनिक होने चाहिए। गूगल की जो पॉलिसी है एसईओ के पर्पज से कि वो यूनिक होना चाहिए कंटेंट, और आपको यही दोनों पर्पस फुलफिल करने हैं और आपको यही दोनों क्राइटेरिया, इन दोनों ही पॉइंट पे फोकस करना है जब भी आप चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ देखिए मैंने टाइटल भी जनरेट करा है चैट जीपीटी की मदद से। उसके बाद मैंने कंटेंट को, जो ब्लॉग होते हैं उसको मोस्टली 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक तो होता है इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट में हम इंट्रोडक्शन करते हैं अपने, ठीक है, आर्टिकल को। यहाँ देखिए उसके बाद बॉडी पार्ट में हमने इससे चेकलिस्ट दे दिया, कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्वालिटी एंड रिलेवेंस, यूजर एक्सपीरियंस एंड स्पीड, ठीक है। और नीचे आएंगे आप यहाँ पे, यहाँ देखिए कंक्लूजन पार्ट है। और ये सारा कंटेंट हमने चैट जीपीटी की मदद से क्रिएट करा है, बट इसमें मेरा खुद का मैन्युअली वर्क भी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो प्रिकॉशंस आपको लेना है जब आप चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये रहा कंटेंट, एज इट इज मैं आपको इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना सिखाऊंगा। अब एक सवाल माइंड में यह आता है कि क्या चैट जीपीटी से लिखा हुआ कंटेंट सही है? क्या चैट जीपीटी से लिखा हुआ कंटेंट रैंक करेगा या नहीं करेगा? क्या चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट करने से क्या गूगल हमारे वेबसाइट पर कोई पेनल्टी भी लगाता है? ऐसे कुछ सवाल है जो हर एक एसईओ प्रोफेशनल्स, वेबसाइट ओनर्स और कंटेंट क्रिएटर के माइंड में आते ही आते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा और आपको कंटेंट क्रिएट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप सेफली कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कंटेंट जो रैंक भी करे और आप पर कोई पेनल्टी भी ना करे और आपको मिनिमम टाइम में कंटेंट आपका क्रिएट हो जाए। वैसे तो कोई भी आप कमांड डालते हैं चैट जीपीटी में तो वो आपको विद इन ए मिनट क्रिएट कर देता है कंटेंट, लेकिन वो कंटेंट आपके लिए सेफ नहीं है। आपको उसमें कुछ मैनुअल वर्क करने हैं, आपको अपने इंट्यूशंस, अपने कॉमन सेंस, अपने पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज को उसमें आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आपका कंटेंट यूनिक होगा, क्वालिटी चेक करा होगा। अभी मैं आपको सब सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है, किस तरह से चैट जीपीटी को ट्रेन करा गया है कि हम कोई भी टेक्स्ट उसमें डालते हैं वो हमें विद इन ए मिनट उसका जो है आउटपुट दे देता है। देखो चैट जीपीटी वर्क करता है एलएलएम पर, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर। इस मॉडल में क्या होता है, बिलियंस और मिलियंस वर्ड्स में जीपीटी को यानी कंप्यूटर को ट्रेन किया जाता है ताकि उनमें कोई भी टेक्स्ट डाले तो वो अगला टेक्स्ट को खुद ही माइंड को समझकर और वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर दे। यानी कि चैट जीपीटी को ट्रेन करा गया है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू कि वो टेक्स्ट जनरेट करे। इससे पहले उसे मिलियंस और बिलियंस वर्ड से ट्रेन करा गया है। अब यहां आपको चैट जीपीटी में 2 इशू देखने को मिलेंगे। पहला है चैट जीपीटी कांट थिंक। आप कोई भी उसमें इनपुट डालते हैं तो चैट जीपीटी के इतनी सलाहियत उसमें नहीं है कि वो थिंक कर सके, वो अंडरस्टैंड को समझ सके, वो कॉन्टेक्स्ट को समझ सके। वो सिर्फ क्या करेगा, आपके जो आउटपुट, आपके जो इनपुट है, जो कमांड है, उसी के अकॉर्डिंग वो टेक्स्ट जनरेट कर देगा, क्योंकि उसी के लिए उसे ट्रेन करा गया। अब ये सोचने की कैपेसिटी आपको होनी चाहिए कि उसने जो टेक्स्ट जनरेट करा है क्या वो यूनिक है या नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी कभी भी यूनिक कंटेंट जनरेट नहीं करता, वो सिर्फ वही मिक्स ऑफ वर्ड्स आपको दिखाते हैं। आपको लगता है वो यूनिक है, बट वो यूनिक नहीं होता, क्योंकि आपको हजारों, लाखों, अरबों वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी उसी वर्ड को बार बार इस्तेमाल करके क्रिएट करता है जो आपको लगता है कि वो यूनिक है। इसका सीधा सा मतलब है कि चैट जीपीटी कोई भी ओरिजिनल कंटेंट जनरेट नहीं करता। दूसरा इशू है, चैट जीपीटी जो टेक्स्ट को गेस कर रहा है कि आने वाला टेक्स्ट कौन होगा, उसके बाद ही वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है। अब उसे इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये थिंक कर सके कि जो वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो सही है या नहीं। वो जो स्टेप्स बता रहे हैं, वो जो प्रोसेस बता रहा है, वो जो स्टेप, वो जो तरीके बता रहा है, क्या वो सही है या नहीं, ये आपके ऊपर है। ये आपको उसमें कॉमन सेंस और लॉजिक लगाना है कि वो जो बता रहा है वो सही है नहीं या नहीं, यानी कंटेंट की क्वालिटी चेक करना भी आपका ही काम है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर चैट जीपीटी
जीपीटी से क्रिएट किया गया कंटेंट या किसी भी एआई टूल की मदद से क्रिएट करा गया कंटेंट से गूगल क्यों चिढ़ता है? गूगल हमेशा अपने यूजर को एक बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि उसके यूजर को एक जनरल सा कंटेंट मिले और उसे मिस इंफॉर्मेशन मिले। इसलिए गूगल ये चाहता है कि आपका जो कंटेंट है वो एक तो ओरिजिनल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और दूसरा उसका क्वालिटी 100% सही होना चाहिए, यानी कभी भी कोई यूजर को गलत इंफॉर्मेशन न मिले। इसलिए अगर आप चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ आपको इन दो इशू पर ध्यान देना है, उसके बाद चैट जीपीटी पे आप अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको आज अपने इस वीडियो में यही सिखाऊंगा कि किस तरह से डील करना है आपको इन दो इशू से। चलिए अब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। तो यहां हम इसे एक प्रॉम्प्ट देंगे, ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है, यहां पे, ठीक है। यहां मैंने चैट जीपीटी को ये बताया, आई हैव ए वेबसाइट विद टॉक्स अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स एंड सो ऑन, ठीक है। I want to write a blog post teaching my readers important factors of on-page SEO। यानी मेरा जो कीवर्ड है मैं चाहता हूं जिस पर ये जनरेट करे ब्लॉग मेरा, वो ये है कि important factors on page SEO। Your task is to generate article that give value to my readers। सबसे पहले क्या करना है, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप जब कमांड देते हैं चैट जीपीटी को तो सबसे पहले उसे एक्शन कीजिए, उसे एक्शन बताइए कि आप चाहते क्या है। उसके बाद इससे एक्सपेक्टेशंस बताइए कि मुझे एक आर्टिकल लिख के दो। उसके बाद आपको इसको कॉन्टेक्स्ट जरूर समझाना है कि आपका वेबसाइट किससे रिलेटेड है। आपका वेबसाइट अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड है, थोड़ा इसे बताइए कि आप किस वेबसाइट के लिए, आपका जो वेबसाइट है वो किस तरह से बिजनेस है, किस तरह का। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपका वेबसाइट, आपका जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है और उस पर आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट, होटल्स या ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने नीश के अकॉर्डिंग ही आपको कैटेगरी पे ब्लॉग लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने इसे बताया कि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, गूगल एड्स से रिलेटेड मेरा वेबसाइट है और मैं उसके लिए ये लिखना चाहता हूं, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है, इसके ऊपर मैं ब्लॉग लिखना चाहता हूं। आप मुझे एक ब्लॉग लिख के दीजिए, ठीक है। यहां देखिए किस तरह से विद इन ए मिनट कंटेंट क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये जो कंटेंट है ये बिल्कुल जनरल होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे ही पोस्ट नहीं कर सकते, इसको हमें इस तरीके से बनाना है, इसे मोर डिटेल करना है और ज्यादा डिटेल्स में इससे हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। इसके जो वर्ड्स है उसको रीअरेंज करवाने हैं, ठीक है। यहां चले जाएंगे हम, ये देखिए इसने मुझे टाइटल भी यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया, ये देखिए मास्टरिंग ऑन पेज एसईओ की फैक्टर फॉर डिजिटल सक्सेस। ये रहा इंट्रोडक्शन, ठीक है। और यहां से इसने शुरू किया है, देखिए, बट ये बहुत ही कम है। आप जब सब भी जानते हैं कि जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो कम से कम 5000 वर्ड्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। ये जो मेरा है ये 5000 प्लस वर्ड्स में है। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाया हूं कि अगर किसी को एसईओ पेज जानना, ऑन पेज एसईओ के बारे में जानना है तो उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले, उसको बेनिफिट्स क्या मिलेगा ऑन पेज एसईओ करने से, उसके क्या क्या वो स्टेप्स हैं ऑन पेज एसईओ करने के, वो सब कंप्लीट मैंने यहाँ पे बताया है। तो मैं इसी तरह से डिटेल कंटेंट बताना चाहता हूँ अपने यूजर को, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहां देखिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट क्रिएट करा है। तो अब मैं क्या करूंगा, आपने इसका देख लिया, अब मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे टाइटल क्रिएट करूंगा मैं इसकी मदद से, ठीक है। तो मैं यहां जाऊंगा, यहां देखिए मैं इसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं और मैं इसे अब कहता हूं यहाँ पे, यहाँ देखिए रीडर इंपोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ऑन पेज एसईओ, योर टास्क इज टू जनरेट हेडलाइंस, ठीक है। अब इन्होंने करीब ये 10 से 12 हेडलाइंस आपको सजेस्ट करेगा। आपको एक एक स्टेप्स इससे आप करवा सकते हैं, एक एक चीज आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसने अभी एक ही करा है, आप यहाँ ये कर सकते हैं इससे कि, ठीक है, ऑन पेज एसईओ टास्क इज टू जनरेट हेडलाइंस एंड दैट इंक्लूड फोकस कीवर्ड, ठीक है, एंड दैट इंक्लूड्स यू वांट टू जनरेट एट लीस्ट, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, 10 हेडलाइन, ठीक है, जिसमें 10 हेडलाइंस हो, ठीक है, और जिसमें मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो जरूर आना चाहिए। आपको भी पता है एसईओ पर्पस में आपको अपने हेडलाइन में जरूर कीवर्ड को इनपुट डालना चाहिए, ठीक है, कीवर्ड का जो डालना चाहिए। यहाँ देखिए अनलॉकिंग ऑन पेज एसईओ, द अल्टीमेट गाइड टू बूस्ट योर वेबसाइट विजिबिलिटी, ऑन पेज एसईओ, यहाँ देखिए मास्टरिंग ऑन पेज एसईओ, इतने सारे आपको टाइटल जनरेट हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी सर्च वॉल्यूम चेक करना है और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं हेडलाइंस आप अपने ब्लॉग में। मैंने अपने ब्लॉग में देखिए क्या मैंने इस्तेमाल करा हेडलाइंस में, यहाँ पे मास्टरिंग ऑन पेज एसईओ
क्रूशियल ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स फॉर योर वेबसाइट। मैंने यही बताया इस ब्लॉग में, तो मैं यही टाइटल यहां से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सेम हेडलाइंस मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, इसकी मदद से थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ता है, उसके बाद ही आपके लिए कंटेंट तैयार होता है यहाँ से। ठीक है, और ऐसा कंटेंट जो रिस्क फ्री है, इसमें कोई रिस्क नहीं, और ये आपका कंटेंट रैंक भी करेगा। ठीक है, यहाँ से अब मैं ये तो रहने दूंगा कीवर्ड को, मैं तो जनरेट एंड इंट्रोडक्शन फॉर आर्टिकल। ठीक है, अब मैं इसे कर रहा हूं, यहां तो मैंने क्या करा, यहां मैंने आपको एक जनरल आर्टिकल लिख यहां से आपको क्रिएट करा दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो ब्लॉग होते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखिए टाइटल, हेडलाइंस होते हैं, इंट्रो पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, कंक्लूजन पार्ट होता है किसी भी आप जब ब्लॉग पढ़ते हैं तो। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर तरीका है जब भी आप कोई ब्लॉग या आर्टिकल लिख रहे हो तो। ठीक है, तो आपको इसी तरह रेडी करना है अपने कंटेंट को। तो मैं इसी तरह मैं एक एक पार्ट, मतलब मैंने हेडलाइन अलग इससे क्रिएट कराया, मैंने इससे इंट्रोडक्शन अलग क्रिएट कराया, बॉडी पार्ट इससे अलग क्रिएट कराऊंगा, इसी तरह कंक्लूजन भी मैं इससे अलग अलग करके क्रिएट कराऊंगा। ठीक है, ताकि ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा यूनिक तरीके से वर्ड को रीअरेंज करके मैं इससे क्रिएट करा सकूं। ठीक है, यहां से जाऊंगा मैं, योर टास्क इज टू जनरेट एन इंट्रोडक्शन फॉर एन आर्टिकल दैट इंक्लूड द फोकस कीवर्ड। ठीक है, आगे मैं शेयर दूंगा, और मैं इसे बताऊंगा कि दैट गिव वैल्यूज टू माय रीडर्स। ठीक है, अब इसे प्रॉम्प्ट दे दीजिए। देखिए ये आपके लिए एक डिटेल इंट्रोडक्शन लिख के दे देगा। यहाँ देख रहा है ये इंट्रोडक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब इससे ब्लॉग का दूसरा पार्ट है, पहला हेडलाइन मैंने क्रिएट करा, यहाँ आप देखिए, यहाँ मैं इंट्रोडक्शन अब क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जब मैंने जनरल इसे प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे लिए एक ब्लॉग लिख दो, तो इसने छोटा सा एक लिख के दिया। ठीक है, और बहुत ही सिंपल जनरल सा है, बट आप इसमें और डिटेल डाल सकते हैं। इसमें आप चाहते हैं कि कोई डाटा, कोई फैक्ट्स आप इंक्लूड करना, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इस इंट्रोडक्शन को डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस पूरे इंट्रोडक्शन को उठाने हैं, रीअरेंज। ठीक है, यहां से आप दूसरे टैब में चैट जीपीटी को ओपन करना है, और आपको इस पूरे इंट्रोडक्शन को कॉपी करके यहाँ पे यहाँ कर सकते हैं आप, रीअरेंज द वर्ड। आप इस तरह से कर सकते हैं। ये क्या करेगा, इसके जितने भी ये हैं, यहां देखिए, इसको रीअरेंज कर देगा और इसको रीराइट करेगा। तो आप इस तरीके से और इसके साथ आप खेल सकते हैं। इसमें अपने फोकस कीवर्ड को आप डाल सकते हैं यहां से। तो ये देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बॉडी पार्ट में। फिर से मैं इसे यहां से कॉपी करूंगा, कॉन्टेक्स्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, और मैं यहाँ आर्टिकल दैट गिव, your task is to generate an body of article that give value to my reader। ठीक है, यहां से देख, अब यहां से इसने क्रिएट करना स्टार्ट करा। हर बार ये टाइटल भी जनरेट करता है, थोड़ा सा इंट्रो भी देता है, उसके बाद ये डिटेल्स में डालता है। या फिर एक तरीका ये है कि यहाँ जो मैंने इससे क्रिएट करा था, यहाँ देखिए, ठीक, यहाँ मैं इंट्रोडक्शन से हटा दूंगा, यहाँ से मैं इससे उठाऊंगा जो बॉडी पार्ट है। इंट्रोडक्शन तो मैंने अलग से क्रिएट कर ही लिया है। ठीक है, ये बॉडी पार्ट को मैं यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस बॉडी पार्ट को कंप्लीट उठाऊंगा मैं यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, और मैं इसमें जाके यहाँ इसे दूसरे वाले चैट जीपीटी में यहाँ लिख के, यहाँ मैं इसे कमांड दूंगा, राइट इन डिटेल। ठीक है, आपको इस तरह से फिर से, मतलब आप ये बताना है चैट जीपीटी को, इसे डिटेल में लिखो। ठीक है, देखें ये इस तरीके से आपको और डिटेल में यहां से लिख के देगा। देखिए जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बॉडी पार्ट था, पहले छोटे छोटे पैराग्राफ थे, लेकिन जब मैंने इसे कहा कि आप डिटेल में और लिख के दो इस पार्ट को, तो इसने 2-2, 4-4 लाइन और ऐड कर दिया, मतलब और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसने दिया। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं यूजर एक्सपीरियंस,
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, अब इसने क्या कहा, हाई क्वालिटी कंटेंट। तो हाई क्वालिटी कंटेंट इज किंग, तो हमने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट रिजर्वेशन, यूनिक, इसने एक एक ये हेडलाइन को सब हेडलाइन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ऑप्टिमाइज ऑन पेज एलिमेंट, इसमें टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग्स, इस तरह से क्या क्या चीज करने हैं। उसके बाद देखिए मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या करना है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, पेज स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली, यूजर एक्सपीरियंस में क्या क्या करना है। इसने हर एक चीज को एक्सपोज करा है, हर एक चीज बताया है, ठीक है, जो ऑन पेज में आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब सेम मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ मैं जाऊंगा और इसे कहूंगा योर टास्क इज टू जनरेट कंक्लूजन, ठीक है, ऑफ आर्टिकल दैट गिव वैल्यू टू माय रीडर्स। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका, आपको यहाँ कमांड देना आना चाहिए और आपको इंफॉर्मेशन जो मिला आपको अब वेरीफाई करना है। अब जब मैं इसे स्ट्रक्चर करूंगा इसमें गूगल डॉक्स वाले फाइल में इस तरीके से, तो मैं इसे पढ़ूंगा भी, क्योंकि आप अगर एसईओ प्रोफेशनल है, कंटेंट राइटर है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑन पेज एसईओ में हम क्या करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ब्लाइंडली फोकस कर रहे हैं कि चैट जीपीटी जो भी जनरेट कर दिया हम उसी को पेस्ट कर देंगे वेबसाइट पर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यही सबसे बड़ा रिस्क है जब भी आप चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट करना अच्छी बात है, टाइम सेविंग है, लेकिन आपको यहाँ दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप इन दो इशू को आप फेस कर लेते हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो चैट जीपीटी आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखिए कंक्लूजन मैंने क्रिएट कर लिया है। एज वी ड्रॉ द कर्टेन ऑन our exploration of page SEO, it's important to reflect on the valuable insight and knowledge you have gained in the ever evolving world of the digital marketing, the master of on page SEO। देखिए here is the quick recap of the key take, इस तरह से क्विक बता दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप इसे कट कर सकते हैं। इट्स अबाउट क्राफ्टिंग कंटेंट नॉट ओनली रैंक वेल बट आल्सो एजुकेट, एंटरटेन एंड एंगेज। ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप जब इसे रीस्ट्रक्चर करेंगे इस तरह से कंटेंट आपका वेबसाइट पर पोस्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको ये वेरीफाई करना है कि जो चैट जीपीटी ने बताया है आपको, जो वो स्टेप्स बताए, जो उसने रेसिपीज बताई, अगर आप कोई फूड से रिलेटेड बनाते हैं कंटेंट, तो या फिर आप कोई फिटनेस से रिलेटेड बताएं कि कोई स्टेप्स बताया है आपको चैट जीपीटी, तो उसे वेरीफाई करना जरूरी है। आपको अपने पर्सनल लेवल पर आपको अपना नॉलेज इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको जब चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट हो जाए तो थोड़ा मैनुअल वर्क करना है आपको, और आपको प्रॉम्प्टिंग की स्किल्स भी आनी चाहिए। अभी देखा जाए कैसे मैंने अपनी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग मैं वो निकाल पा रहा हूं इससे जो मुझे चाहिए। ठीक है, मैं एक एक पार्ट को एलेबोरेट करके लिखवा रहा हूं, इससे अलग अलग मैं आर्टिकल लिखवा रहा हूं, इससे अलग अलग मैं चाहता तो मैं अपने हेडलाइंस में डेज भी डलवा सकता था, उसमें ईयर्स भी डलवा सकता था। जैसे ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट 2023 मैं ये भी डलवा सकता था। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपको प्रॉम्प्टिंग सीखनी चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं आता तो मैं कंप्लीट चैट जीपीटी से रिलेटेड कोर्स ही क्रिएट कर रहा हूं अपने इस चैनल पर। उस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया कि चैट जीपीटी क्या है, कैसे काम करता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होते हैं, आपका जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स हैं, जो आपकी प्रॉम्प्टिंग की स्किल है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके चैट जीपीटी से। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे और आपको अपनी वेबसाइट के लिए, आपको अपनी फील्ड में, अपनी कैटेगरी में इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह से आप सीखकर मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं चैट जीपीटी से, और आप अपने पेज को, आप अपने वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को रैंक करा सकते हैं, और आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगा गूगल की तरफ से। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम चैट जीपीटी कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।